बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। एक पहले से लिखे हुए फैसले जो खुल गया, उस पर इमरान खान को रिहा करने का ऑर्डर आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। वो अभी भी कस्टडी में हैं और कल भी उन्हें रिहाई मिलनी बड़ी मुश्किल है। कल होगा क्या, अदालत में क्या होगा? वैसे तो पर्चा लीक हो गया है, सारी खबरें आ गई हैं कि किस जज ने सुनना है, क्या होना है और क्या फैसला होना है। और कमाल बात यह है कि वैसे ही फैसले हो रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन अदालत के और मुल्जिमों के दरमियान जो मिडल मैन हैं, या कुछ लोग उसको लफ्ज़ टाउट इस्तेमाल करते हैं, वो कौन है, वो भी सामने आ गए हैं। बड़े अजीबोगरीब से नाम हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं उसमें, और नैब का निकम्मा नालायक वकील वो कौन है और उसकी क्या क्वालिटीज़ कह लें, वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगा कि उनकी क्या स्पेशलिटीज़ क्या थी, वो निकम्मा और नालायक क्यों है, कौन है। और पीर वाले दिन 15 मई को हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या करने लगी है, ये पर्चा भी आउट हो गया है। तो सबसे पहले इमरान खान साहब अदालत में पेश हो गए। अदालत उन्हें देखकर खुश हो गई। एक मुल्जिम ज़ाहिर है पेश हुआ है, और वो मुल्जिम भी चूँकि वीवीआईपी है, वो मुल्जिम जो है ख़ास आदमी है, आम आदमी नहीं है। वो मुल्जिम जो है एक बड़ी पार्टी का लीडर है, तो ज़ाहिर है फिर उसके साथ उसको देखकर खुशी तो होती है। वैसे भी कितने फ़ैन्स हैं, घरों में भी हम बच्चे देखते हैं, सब कितने फ़ैन्स होते हैं। तो अदालत अगर खुश हो जाए तो इसमें क्या बुरी बात है। अदालत को खुश, अदालत के भी तो जज्बात होते हैं, बताया गया ना, अदालत के भी तो जज्बात होते हैं। तो जज्बात में खुशी महसूस होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अदालत ने गैर कानूनी डिक्लेयर दे दिया और हाई कोर्ट के पास भिजवा दिया केस, और एक दिन के लिए रेस्ट हाउस में। अच्छा, पुलिस लाइंस के, वैसे मुझे नहीं समझ आई कि पुलिस लाइंस के रेस्ट हाउस में रखने की क्या ज़रूरत थी। अदालत का अपना भी तो रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस मौजूद है, तो उसमें रखते, ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ होना था, ज़्यादा ज़रा ना पता चलता कि अदालत ने रखा है। बहरहाल अभी तक तो वो अब वहाँ पर है, और 10 लोगों से वो रब्ता भी कर सकते हैं। और खान साहब ने जो लिस्ट दे दी है, उनमें उनकी अहलिया मोहतरमा हैं, उनके एक वकील हैं और 2 मुलाजमाएँ हैं। अभी तक जो 4 नाम आए थे उनमें ये हैं, बाकी लोग भी ज़ाहिर उनसे मिलने आएंगे, तो खान साहब उन लोगों को बुला लेंगे। हुआ क्या सारा, उस दौरान में जब वो वहाँ पहुँचे तो उससे पहले कि एक ऑडियो सामने आ गई है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आज चूँकि नेट का बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट नहीं चल रहा, आप सबको पता है, वाईफाई पर भी मुश्किल हो रही है। मेरी कोशिश थी हम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब को लाइन पर ले लेते और मैं आपसे उनकी बातचीत आपको बराह रास्त सुनवाता। तो उन्होंने ख्वाजा तारिक रहीम के साथ जो बातचीत की है वो खुलकर सामने आ गई है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने उन्हें बताया कि कोई मसला नहीं है, ये उनकी फ़ौरन बेल ले लेंगे, 1 दिन की प्रोटेक्टिव बेल होगी और उन्हें इस केस को वापस भेजा जाएगा हाई कोर्ट के पास। अच्छा, लॉजिकली आप ये देखें कि वो हाई कोर्ट जो इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे चुकी है, वहाँ पर केस दोबारा जाएगा, लेकिन वहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं सुनेंगे, उन पर ऑब्जेक्शन होगा, और वो ऑब्जेक्शन क्यों होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। और वहाँ पर सुनेंगे जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये केस सुनेंगे और वो उन्हें रिहा कर देंगे, सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह वो घर चले जाएंगे। ये तो हुआ प्लानिंग का हिस्सा। अच्छा, अब मुसर्रत चीमा साहिबा की कॉल जो लीक हो गई है अब इमरान खान साहब के साथ, जिसमें वो उन्हें कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो और मेरा मैसेज पहुंचा दिया। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और चीफ जस्टिस साहब की अदालत में मौजूद हूँ। तो उसने कहा ये चीफ जस्टिस तो ठीक नहीं है, ये तो वहाँ से ऑर्डर लेता है। अच्छा, ये इमरान खान साहब को पहले से पता है कि कौन कहाँ से ऑर्डर ले रहा है, और उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उन्होंने अपना दूसरे टाउट का नाम बता दिया है, मिडल मैन का। उन्होंने कहा कि आज़म सवाती से बात करो, वो सुप्रीम कोर्ट से डील करे। अब आप ये बताएं कि आज़म सवाती ना वकील है, वो खुद एक मुल्जिम, नॉन पुराने हिस्ट्री शीटर, वो आपको पता ना $1 मिलियन का नोट और बाकी भी केसेस इतने ढेर सारे, वो सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर रहे हैं। ये तो इमरान खान साहब ने बता दिया ना। अच्छा, उनका क्या, असल में ये 2-3 लोग जो हैं, जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि मिडल मैन के तौर पे, या जिसको लोग एजेंट कहते हैं, वैसे तो इसमें लफ्ज़ कुछ और भी इस्तेमाल होते हैं, आप समझ ही गए होंगे, कहने की क्या ज़रूरत है। तो कोयलों की समझ आ गई ना, आई एम श्योर समझ आ गई होगी आपको। हाँ, तो वो जो है, वो मिडल मैन जो है, उनमें एक तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं, पहले भी उनकी ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं, और वही होता है जो बता रहे होते हैं। मतलब ढिठाई की हद ये है कि पर्चा आउट हो गया है, ऑडियो लीक हो चुकी होती है, पहले से पता चल जाता है, फिर भी वही फैसला आता है, क्योंकि लिखा हुआ फैसला मौजूद होता है, डिसाइडेड फैसला होता है। मतलब एक बड़ा कंसर्न रेज हो रहा था कि इमरान खान को वहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है, एक कानूनी नुक्ता है, उस पर अदालत ने फैसला देना है, वकला ने बात करनी है, कर दें। लेकिन हीरो है ना, उसका हाल भी तो पूछना था कि सर क्या हाल है,
देखा, ठीक हो गया ना। वो खालिद भट्ट है, वो ड्रामे करता है, मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। वो इस तरह के ड्रामे करके दिखाता है। तो खैर वो आए, वहाँ से उनके लिए ऑर्डर तो हो गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी तैयारी मुकम्मल है। वो कहते हैं नहीं छोड़ना है। और जो कुछ इन्होंने कर दिया है, ये 2 दिन में GHQ पे हमला, कोर कमांडर हाउसेस पर हमला, बाकी जगहों पे जो जो कुछ गंद मचाया गया है, जो दंगा फसाद हुआ है, जो दहशतगर्दी हुई है, उसके बाद नहीं छोड़ना। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास अगर केस लगता है, या पर्चा चूँकि आउट बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बहुत पहले एडवांस में हो गया है, जिस भी जज के पास लगता है, अव्वल तो चूँकि हाई कोर्ट पहले उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे चुकी है, इसलिए मुश्किल है कि वो इसको वापस ले। दूसरी बात, चीफ जस्टिस समेत 3 लोगों का बेंच था। अब अकेले मोहसिन अख्तर कियानी कैसे सुन सकते हैं? अब होता ही है कि नॉर्मली एहतसाब के या दहशतगर्दी के जो केसेस हैं उसमें DB ने फैसला करना होता है। कम से कम 2 जजेस का बेंच होगा जो कि फैसला करेगा। और लेकिन इसमें अभी तक की जो पर्चा आउट हुआ है उसके मुताबिक शायद मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अकेले ने सुनना है। लेकिन हमारे लिए कल होगा, ज़्यादा चांसेस तो ये है कि ज़मानत नहीं होगी, लेकिन अगर ज़मानत हो जाती है तो किसी एक केस में बनती है। और अगर अदालत बहुत ही फराख दिल हो जाए, जो प्लानिंग नज़र आ रही है उसके मुताबिक, और वो कहे कि सारे केसेस में ज़मानत हो गई है, जितने भी केसेस हैं उनके खिलाफ हैं या होने हैं, जो भी है सब में केसेस में ज़मानत हो गया, तब भी नहीं बचना खान साहब ने। तब भी हुकूमत के पास एक ऑप्शन मौजूद है, और वो है 16 MPO के तहत कि अमन अमान को ख़तरा है इनसे, और ज़ाहिर है उन्होंने करके दिखाया उनकी पार्टी ने, उसके तहत भी उनको गिरफ्तार रखा जा सकता है। और अगर ना हो, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं ये भी नहीं हो सकता, इस पर भी अदालत कोई बहुत ही सख्त ऑर्डर दे देती है। कितने दिन की ज़मानत होगी? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन अदालतों में पेश होना है, इंक्वायरी में शामिल होना है, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना है। इसी दौरान में एहतसाब अदालतों में भी, एहतसाब कह दिए, दहशतगर्दी की अदालत में भी उन्हें लाहौर में पेश होना पड़ेगा। ये जो कोर कमांडर हाउस पे हमला और ये सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों में नाम तो आ गया ना, तो अदालत में तो जाना पड़ेगा। तो वहाँ से कैसे ज़मानत लेंगे? तो खान साहब के बुरे दिन शुरू हो चुके हुए हैं। मैंने, आपको याद होगा उनकी गिरफ्तारी के बाद जो पहली वीडियो की थी, वैसे तो आपको याद है मैंने गिरफ्तारी से पहले उस दिन सुबह वाली मेरी वीडियो में था कि खान साहब अब गिरफ्तार होंगे और रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार होंगे। मुझे ये नहीं पता था एग्जैक्ट कि वो कोर्ट से हो जाएंगे, लेकिन जो नज़र आ रहा था, क्योंकि वो पुलिस को तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे ना, पुलिस के सामने तो रेजिस्ट कर देते थे। तो उसके बाद जो पहली वीडियो मैंने की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अब ये उनका आना जाना लगा रहेगा। अदालतें चूँकि रिलीफ देने के उसमें होती हैं पोजीशन में, तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अब उनका अदालतों में, जेल में, कस्टडी में आना जाना लगा रहेगा अनटिल उनको केसेस में सज़ाएं हो जाएं। ज़ाहिर वो अपने मंतक के अंजाम तक जब केसेस पहुंचेंगे तो उन्हें उसमें सज़ाएं भी हो जाएंगी। तो ये जो पर्चा लीक हुआ है ना, ये जो तीनों टाउट, वो मिडल मैन जो मैं कहता हूँ, वो आज़म सवाती साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब और साकिब निसार साहब, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी ऑडियोज़ आ चुकी हुई हैं कि ये बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या फ़ैसले होने हैं, कैसे होने हैं, किस जज के पास अदालत में केस लगना है, ये सारी चीज़ें। उससे पहले आपको याद होगा उनकी परवेज़ इलाही साहब की और मोहम्मद खान भट्टी साहब के हवाले से जो थी वो ऑडियोज़ आई थी कि किस तरह से अदालत में केस लगेगा और क्या फ़ैसला आएगा। ये मुसलसल वो एक सीरीज़ चले जा रही है। तो ये वो सेगमेंट है जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हो गई है, एक और इदारा न्यूट्रल नहीं हुआ अभी तक। तो वो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इंसाफ के जो अपने तकाज़े हैं उसके मुताबिक चलते हुए ये सारी चीज़ें होनी थी जो हो रही हैं। हाँ, उसमें कुछ जगहों पे नालायकियाँ भी हैं। नालायकी क्या है कि नैब ने जो प्रोसिक्यूटर जनरल रखे हुए हैं सैयद असगर हैदर साहब, वो बहुत अच्छे वकील होंगे, वो वैसे वो PCO जज भी रहे हैं। जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब टेक ओवर किया था, उन्होंने जो PCO जजेस फारिग किए थे वो उसमें शामिल थे, लाहौर हाई कोर्ट के। वो बेसिकली सिविल के केसेस देखने में, कंपनी लॉज, कॉर्पोरेट लॉज को बेसिकली देखने वाले बंदे हैं। उन्होंने थ्रू आउट अपनी अदालती कैरियर में और अपने वकालत के कैरियर में मेरा ख्याल है कोई ज़मानत का केस ना लड़ा, ना कभी कोई फ़ैसला सुनाया। ये उनकी स्पेशलिटी थी नहीं। वो मतलब उनका जो है ना फौजदारी मुकदमात की, शायद उन्हें कह सकते हैं कि अलिफ बे भी ना मालूम हो, वो इस किस्म का केस लड़ ही नहीं सकते। इसलिए अदालत में भी उन्होंने कहा कि मैं इसकी तफसीलात लूँगा, मेरे वो असिस्टेंट जो है वो बता देंगे। यार क्या प्रेपरेशन होती है इन इदारों की। लेकिन खैर अब जो होना था हो गया है। असल मसला 15 मई पीर वाले दिन के लिए है, उसका भी पर्चा आउट हो गया हुआ है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने ही उनको बताया है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब को। आई डोंट नो अभी ओपन ये पब्लिक में आ गई है खबर, प्रॉब्ली नहीं भी आई तो कुछ देर में आ चुकी होगी, जब तक मेरी वीडियो आएगी तब तक आ चुकी होगी, कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने उन्हें ये भी बताया है कि 15 मई को कॉन्टेम्प्ट का नोटिस आ रहा है। 14 मई आपको पता ना इलेक्शन की डेट दी हुई थी, खामोशी है, कोई नहीं पूछ रहा, ना अदालत पूछ रही है।
अच्छा बड़ा क्लियर सा हुआ हुआ है ना कि पैसे नहीं है, उसने पार्लियामेंट ने मना कर दिया हुआ है, तो उसके लिए कंटेम्प्ट का नोटिस तैयार है, 15 मई को आना है। ये भी बता रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, आप देखें कितने स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हैं, सारी डिटेल उन्हें मालूम है, इची बिचियाँ मालूम है, वो कर रहे हैं। लेकिन अदालत से एक सिर्फ वो रिक्वेस्ट की जा सकती है, ज़ाहिर अदालत है, उससे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि हजूर ये जो दहशतगर्दी हुई है कोई इसका भी नोटिस ले लेते हैं। मतलब खान साहब बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे होंगे, हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं। वैसे तो हमने अदालतों में देखा हुआ है प्रोटोकॉल मिलते हुए, हमने राव अनवार साहब को भी प्रोटोकॉल मिलते हुए देखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो इमरान खान साहब को भी मिल जाएगा तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि 2 दिन में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस और दीगर एजेंसियां, उन्होंने हालात पे किसी हद तक काबू पा लिया था। वो जो सड़कों पे आग लगाना, गाड़ियां जला देना, बिल्डिंग्स को जला देना, रेडियो पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेना, कोर कमांडर हाउसेस में घुस जाना, उनकी वर्दियां उठा के ले जाना, खाने पीने की चीज़ें लूट लेना, जो लूटमार हुई है उस सारी चीज़ों पे काबू पा लिया था। अब इन शरपसंदों को दोबारा हौसला मिलेगा। क्या चीफ जस्टिस साहब ने कभी ऐसी बातें भी सोची हैं कि उनके फैसलों से क्या नताइज निकलते हैं? वैसे तो वो सारी बातें इसी तरह से बताते हैं कि हम ये सोच रहे हैं, हमने अदालत की बात कर रहा हूँ मैं जनरली, कि जब रिमार्क्स आते हैं कि हम सियासी जमातों में इस तरह का कल्चर परवान चढ़ाना चाहते हैं, मुल्क में ये करना चाहते हैं, ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले देना चाहते हैं, और लेकिन हजूर आपके फ़ैसलों से बेड़ा गर्क हो जाता है। वो कारके का फ़ैसला, वो रिकॉर्डिक के फ़ैसले, वो 63A की तशरीह, रीराइट करना कानून को, और आज इस तरह का फ़ैसला देना जिसमें ये नहीं पूछा कि ये दहशतगर्दी क्यों हुई है, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर। ये मुल्क का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। तो या कम से कम ये इमेज ना दें कि ऐसी दहशतगर्दी करने वालों को हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अदालत कानून के मुताबिक फ़ैसला दे दे, अदालत को वकला से बात करके फ़ैसला दे देना चाहिए था। कोई ज़रूरत नहीं थी इमरान खान साहब को बुलाने के लिए। वो यार क्या हीरोइज़म के कितने शिकार हो गए हम, क्या फ़ैन फॉलोइंग हो गई है, मतलब क्यों बुलाना ज़रूरी था इमरान खान को, क्या उससे क्या पूछना था? बंदा क्या कहे फिर। वो कंटेम्प्ट, अभी खैर अदालत जा रही है कंटेम्प्ट हुकूमत को करने के लिए, तो कर लें, हुकूमत भी तैयार है। मतलब हुकूमत क्या हो जाएगा, एक वज़ीर आज़म फारिग हो जाएगा, फिर दूसरा फारिग हो जाएगा। वो था ना, अपनी आसाइश यकम्र गुरेज़ा के लिए सबको ताराज किया तुमने मगर तुम ना जिए। सर गर्मियों की छुट्टियां भी आनी हैं और छुट्टी भी होनी है, तो मुल्कों की तारीख़ में मुश्किल वक्त आ जाते हैं, जंगें भी हो जाती हैं। हमने बड़े बड़े बुरे वक्त देखे हैं, तालिबान के हमले देखे हमने, तो ये हमले भी हो गए हैं, तो मजबूरी है। क्या हुआ, मुल्क तबाह हो रहा है, कारोबार तबाह हो रहे हैं, इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है होते रहे। अब किसी को क्या परवाह, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है लोगों की, उन्होंने हैंडसम को देखना है किसी ने, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हुकूमत को बहरहाल कल काबीना का इजलास है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास तलब हुआ था, लेकिन फिर पता चला वो पोस्टपोन हो गया। मुमकिन तौर पे अब ये फ़ाइनल हो जाएगा तो उसके बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब थोड़ा सा इकॉनमी की तरफ तवज्जो दें, बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस भी वजह से है वो हुकूमत ने ही मैनेज करनी है, उसके लिए आम आदमी के पास, मेरे पास कोई वो एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज़ नहीं है आपका। मुझे तो रिलीफ चाहिए, हम 22 करोड़ लोगों को रिलीफ चाहिए, लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए कुछ कोशिश करें, उस हवाले से भी काम करें। शुक्रिया।